Hello, my dear students. So today our topic is difference between ideal and non-ideal solutions. Difference between ideal and non-ideal solutions. So चलिए इसको एक तरफ हम लिख लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन और एक तरफ हम लिख लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, क्योंकि ये जो डिफरेंस है कई बार जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको एज अ डिफरेंस हम सॉल्व करेंगे आज। तो पहला हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं बेटा द सॉल्यूशंस विच ओबे राउल्ट्स लॉ। द सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, उनको क्या बोलेंगे हम आइडियल सॉल्यूशन। अंडर ऑल कंडीशंस of temperature and pressure, उनको बोलते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब हो गया हमारे पास द सॉल्यूशन विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल conditions of temperature and pressure। सेकेंड जो हमारे पास पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारे पास कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, डेल्टा एच जो मिक्सिंग है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। लेकिन यहाँ पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है वहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन्स दो सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करने के बाद आइडियल सॉल्यूशन जब बनता है हमारे पास तो वहाँ पर उनकी जो एनर्जी है उस एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, बल्कि जो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है उनमें एनर्जी का क्या आता है, चेंज आता है। सो आइडियल सॉल्यूशंस के अंदर जो हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ये भी क्या होता है, हमारे पास ज़ीरो होता है। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग है वो क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। हमारे पास जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें कोई डेविएशन ऑब्जर्व नहीं होता है, नो डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। यहाँ पर कोई हमें किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं मिलता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आर ऑब्जर्व्ड। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा इनके एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लें यहाँ पर बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, और हम एग्जांपल ले सकते हैं हमारे पास ये हो जाएगा हमारा एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। और यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास जो नॉन आइडियल हमारे पास सॉल्यूशन होते हैं। एग्जांपल के लिए हम लेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि भाई ये जो डेविएशंस होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस ये क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन से। पॉजिटिव डेविएशन, सो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरे पास लिक्विड ए है, लिक्विड ए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के कंपोनेंट्स होंगे और जो हमारे पास लिक्विड बी हम मान रहे हैं उसमें क्या होंगे, हमारे पास बी के कंपोनेंट्स होंगे।
सो जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो मिक्सचर होगा उसमें क्या होंगे, इन दोनों के कंपोनेंट्स होंगे, ए और बी के। ये हो जाएगा हमारे पास मिक्सचर। तो इसमें ए के भी कंपोनेंट होंगे और बी के भी कंपोनेंट होंगे। सो आप देखिए यहाँ पर लिक्विड ए के अंदर हमारे पास ए के कंपोनेंट है, जो इनका इंट्रैक्शंस होगा जो मॉलिक्यूल्स का, वो किसके और ए के बीच में होगा। और हमारे पास लिक्विड बी है, उसमें जो इंट्रैक्शंस होंगे वो किस किस के बीच में होंगे, बी और बी के बीच में। ये इंडिविजुअल इंट्रैक्शंस हैं आपस में। अब जो हमारे पास मिक्सचर बना है उसके अंदर जो इंट्रैक्शन ए और ए का रहेगा ही रहेगा, और बी का भी होगा, और जो नया इंट्रैक्शन होगा वो किस किस के बीच में होगा, ए और बी के बीच में होगा। सो नए इंट्रैक्शन पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। सो चलिए इसको समझते हैं, नए इंट्रैक्शन को। इफ न्यू इंट्रैक्शंस if new interactions are weaker than individual interaction between A and B। तो हमारे पास न्यू इंटरेक्शन किसके बीच में, आप देखिए न्यू इंटरेक्शन हमारे पास जो होगा ए और बी का जो था। इफ न्यू इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन इंडिविजुअल इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब न्यू इंटरेक्शन वीक होगा देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इंटरेक्शन अगर वीक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, हेंस वेपर प्रेशर इंक्रीज। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो हमारे पास इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिव डेविएशन। सो अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि हमारे पास जो होता है, जो ग्राफ आता है वो कहाँ आता है, ऊपर की तरफ आएगा। जो नॉर्मल हमारे पास जो ग्राफ होता था, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे हमने माना था एक्स ए इक्वल टू 1 माना था, और एक्स बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर हमने माना था एक्स बी 1, तो यहाँ पर एक्स ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो इधर की तरफ हमारे पास क्या था, मोल फ्रैक्शन, और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या था, वेपर प्रेशर। ऊपर की तरफ हमारे पास क्या था, वेपर प्रेशर। तो हमने माना था कि जो बी हमारा जो कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल हमने माना था। तो यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी नॉट पी। और ए हमने जो माना था वो क्या माना था, लेस वोलेटाइल माना था। तो हमारे पास इसका हो जाएगा पी नॉट ए। और देखिए इधर की तरफ ये मोल फ्रैक्शन इधर की तरफ कम हो रहा है ए का कंपोनेंट, तो यहाँ पर हमारे पास ये इधर की तरफ, ये तो हो गया हमारे पास बी, यानी बी से इधर की तरफ जाएंगे तो इसका कम हो रहा है वैल्यू। इसी तरीके से ए का वैल्यू इधर की तरफ कम हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे इधर। अब देखिए यहाँ पर इनको कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास पी टोटल। ये था हमारे पास आइडियल के लिए। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, वेपर प्रेशर हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो होगा, ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये भी क्या हो जाएंगी, हमारे पास स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों कंपोनेंट्स की इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हमारे पास इतना चेंज आ गया यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सो ये हमारे पास किसके लिए हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन के केस में हमारे पास ग्राफ हो जाएगा। सो चलिए अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। सो इसका एग्जाम्पल हमारे पास हो जाएगा हमारे पास, अब आप देखिए यहाँ पर अगर हम मिक्स करते हैं हमारे पास एल्कोहल एंड वाटर। सो एल्कोहल के अंदर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
और वाटर के अंदर भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो अल्कोहल के हाइड्रोफोबिक पोर्शन की वजह से क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन, सो इन दिस डेविएशन में क्या होता है हमारे पास, इफ न्यू interaction between A and B are stronger than individual interaction between AA and BB, then बॉइलिंग पॉइंट, अब देखिए न्यू इंटरेक्शन क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, hence the vapor pressure decrease। तो आप देखिएगा यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। इट इज कॉल्ड नेगेटिव डेविएशन। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, मान लीजिए हम क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल लेते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3, और इसके साथ हम कंबाइन करते हैं एसीटोन को, तो एसीटोन का हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, CH3COCH3। तो ये हो गया मेरे पास क्लोरोफॉर्म और ये हो गया मेरे पास एसीटोन, इनके बीच में क्या हो गया, यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होने की वजह से यहाँ जो इनका बॉन्ड होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का क्या होगा, बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे पास जो नेगेटिव डिविजन है उसका ग्राफ हम देखेंगे, तो XA यहाँ पर कितना है, 1 है, XB यहाँ पर 1 है, तो XA क्या होगा, इधर 0 होगा, और ये होगा इधर की तरफ हमारा मोल फ्रैक्शन, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर। अब देखिए यहाँ पर हमने माना था कि जो B कंपोनेंट है वो मोर वोलेटाइल है, तो इधर का जो वेपर प्रेशर आया था P0B, और इधर का जो वेपर प्रेशर आया था P0A। अब देखिए यहाँ जो B है इधर की तरफ कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इधर की तरफ ये कम हो रहा है, और जो A है वो इधर की तरफ कम हो रहा है, और जो टोटल था वो इधर था, ये आइडियल के लिए था। अब नॉन आइडियल में नेगेटिव डिविजन जो होता है उसमें क्या होता है, जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो क्या होता है, घट जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो वेपर प्रेशर हम इधर घटा हुआ शो कर रहे हैं, अभी इधर की तरफ ये जो डॉटेड हम शो कर रहे हैं ये मतलब क्या है, वेपर प्रेशर घट रहा है, और इधर जो डॉटेड शो किया जा रहा है इसका मतलब वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से दोनों कंपोनेंट्स की वजह से जो आएगा पी टोटल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पी टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। तो इस तरीके से हम जो है ग्राफ भी बना सकते हैं। तो हमारे पास किसका हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट, वेपर प्रेशर जब बढ़ता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, और वेपर प्रेशर जब कम होता है तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होता है। और इसी तरीके से हम एक और चीज़ भी समझ सकते हैं यहाँ पर, अगर हमारे पास डेविएशन पॉजिटिव है तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनेगा, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप फॉर्म होता है। तो चलिए, आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।